अंतम समूलकम महादेव बनेन। हमने यही मान के तोड़ा है। अंदर की बात पूछ किया जाता है। अंदर वाली ऐसा नहीं है, अंदर वाली नहीं है, बाचाल कहीं का। हमने भी हठानी है और ये साफ प्रकट कर देंगे कि किस दूध में कितना पानी है। अरे राजकुमार, इन नरसिंहों से मत टकराओ, इनमें बसे भवानी, और जिसने हमसे लोहा मांगा तो फिर मांगा उसने पानी, और जिसने हमें चुनौती दी है तो फिर उत्तर दिया करारा, और जिसने मुझसे ठोकी ताल तो फिर पटक पटक कर मारा। तो मेरे भी मन भाया है, और जरा देखें किसकी मैया ने किसको कितना दूध ये देखने की तो दिखाई पड़ रहा पिलाया है। और ध्यान दें, सुंदर संवाद श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच आप सभी लोग सुन रहे हैं। प्रभावित होते हुए हमारे रामलीला समिति अध्यक्ष सम्मानित श्री रतन सिंह राजपूत जी व समस्त कमेटी की ओर से 101 कुछ मुद्राएं सुंदर संवाद से प्रभावित होकर के प्रदत्त की जा रही है। हृदय से साधु। चलिए इशारा कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। एक मध्यम सप्तक का स्वर बना रहेगा। मैं विरल पथकारा ही हूँ, क्या बात है, ज्यादा तेज कम हो जाएगा। मैं उसको ज्यादा बढ़वाते हो ना, जब तो थोड़ा जाओ एक काम करने लगे, इसको कम कराओ। अरे एक काम करो महाराज जी एक काम करो, इनको यही बैठा दो, बजा भी लेंगे गा भी लेंगे। अरे वो तो ठीक है, बड़ा बता रहे मैं विरल पथकारा ही हूँ, बन जाएगा। मैं विरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं, यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल, मेरे जीवन में लखनलाल, कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न विहुरित चले मगर पर कभी निराशा ना आई। कंटका किरण पथ मिली, कंटका कीर पथ मिली, कितनी सरिताएं कितने सर, ये उपवन मरुथल मरुद्यान, सब मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं, मैं विरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। आपको रुकना स्वीकार नहीं है महाराज, लेकिन हमारा एक परामर्श है आपके लिए। मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए आपसे कहना है, आपको नहीं शोभा देता, आपको नहीं शोभा देता, जो ये क्रोध का जेवर पहना है, बाना रजपूतों का,
क्या बात है, बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी संगत। देखो ये इन्हीं को हम कह सकते हैं सब कुछ आपके अंदर भरा हुआ है, परमात्मा की कृपा से बाना है। रजपूतों का पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। योगी जीवन योगी तन मन, योगी जीवन योगी तन मन, परवीर देश मेरा परिचय। योगी जीवन योगी तन मन, परवीर देश मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, भैरव का भीषण मोहोच्चार। अपने अंतस की ज्वाला से अंबर में आग लगा दूंगा। छिप उठे जल उठे, जल उठे भूम जल थल नभ गन, जल उठे भूमि जल थल नभ गन। इतने पर भी अब क्या विस्मय, योगी जीवन योगी तन मन, परवीर देश मेरा परिचय। क्या इसी एक ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ से ही परसत्ते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, बहार यह परस आपका कुछ फल है, परसे में नहीं प्रबलता वो जो इस बूढ़ी वाणी में बल है। क्षत्रियों को मैंने छाट छाट, क्षत्रियों को मैंने छाट छाट 21 बार भूमत डाली, रहने न दिया कोई क्षत्रिय जो अपने को कहे बलशाली। तू क्षत्रिय कहां से आ निकला, तू क्षत्रिय कहां से आ निकला, अपने को क्षत्रिय कहता है। और राम कहे समझाए ऋषभ क्यों बड़ बड़ बातें करता है। मैं कर्म वीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए, ज्वालामुखी शैल से निकले अंगारों का पान किए। महाराज हम शूलों से घिरे पंथ पर, हम शूलों से यदि हम शूलों से घिरे पंथ पर हैं, हंस हंस कर चलने वाले अंगार बरसते बाणों से रिपुध्वस्त ध्वंस करने वाले। महाराज तीर चढ़ाते ही, अनुपर तीर चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है। हमसे टकराना खेल नहीं, लोहे के तने चबाना है, मत समझो। और ध्यान दें, आप हमारे परमादरणीय परम सम्मानी रामलीला समिति सह कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री धर्म सिंह जी राजपूत जी लंबरदार, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं, आदरणीय भारत विश्वकर्मा जी की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं,
ये तो मिले करते हैं। और श्री स्वामी चंद्रदास रामलीला समिति हसवा फतेहपुर वाह, अवधेश साहू आपकी ओर से 21 मुद्राएं ये ऑनलाइन लाइव प्रसारण में प्रदान हुई है। मां बहार देवी रामलीला कमेटी नेवनी अश्वनी पांडे उन्नाव। निवर्णा। हाँ नेवरना लिखा है, सही कुछ है। हम आज तक पहुंच जाते कौन कहां से। मां बहार देवी रामलीला कमेटी निवरना। ये जो सब प्रतिदिन के दर्शक है, हाँ, इनको 4 घंटे परशुरामी सुननी है तो सुननी है। हेलो अश्वनी पांडे जो 9 से हैं, आपकी ओर से 51 कुछ मुद्राएं ये ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। चलिए महाराज, व्यास जी आइए वही स्वर लगाइए जो चल रहा था। चलो आप आ जाओ, कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है। आप बैठो तो आ जाओ, हम लोग हाँ तन्मयता से चल रहे थे हम लोग। मैं किंकर हूँ प्रलयंकर का, मैं किंकर हूँ प्रलयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूँ। आ गया सामने यदि कोई तो मैं फिर आग उगलता हूँ। मेरा कुठार करता तर्पण, मेरा कुठार करता तर्पण, इन श्रोणित की सरिताओं से श्रृंगार कर चुका कई बार। अरिमुंडों की मालाओं से इन अडिग भुजाओं पर ये विक्रम, इन अडिग भुजाओं पर ये विक्रम निश्चय से कभी न टलता हूँ। मैं किंकर हूँ प्रलयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूँ। जो प्रलयंकर का किंकर हो जाता है उसके लिए समाज के अवरोध भी सुगमता में हो जाते हैं। परमात्मा का किंकर हो फिर उसे कोई कठिनाई का सामना करने की आवश्यकता। करल सुधा रिप करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, करुण सुमेन रेणु समताही, और राम कृपा कर चितवा चाहिए। परमात्मा की कृपा हो जाए, और परमात्मा की कृपा किंकर पर होती ही है। कैसे होती है, कैसे होती है? तो नारद जी से भगवान ने कहा, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा, मैं करऊं सदा सदा जिनके रखवारी, और जिन बालक राखे महतारी। अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक खेद खिन्न था, खेद खिन्न प्रसिद्ध राजा बाज समेत, आहा चंदो सीताराम वत नहीं परम प्रिय खिन्न। जो तीन में मान लिया जाए, जो केवल मुझको भजते, संसार की ओर उनका ध्यान नहीं है, तो उनके लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं जो ऐसे होते हैं तो परमात्मा की कृपा कैसे बरसती है। तो देखा गया, क्या क्या देखा गया बैद जी, कि जिनके पग को पनही न मिले। एक समय वो था कि जिनके पग को पनही न मिले, अब तेही को गजराज चढ़ावत हैं, खाने को जिन्हें दाना न जुरो, अब 56 भोग लगावत हैं, जिनको जग में को जानत ना। एक समय वो था कि कोई नहीं जानता था, आज देखो 1 2 3 4 5 6
कहां कहां तक विस्तार हो रहा है, कब तक होगा, सारा संसार जान रहा है। अब तीनों लोक जनावत हैं, तो आचार्यों ने कहा कि तुलसी लख दीन पे हो दयालु सो दीनानाथ। भिन्न भिन्न जय दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुखी। जो जो आर्त भाव से भगवान का भजन करते हैं उनको भी दीन कहा जा सकता है, वो भी दीन है, इसीलिए भगवान को दीनानाथ कहते हैं। दीनानाथ, हाँ, दीनानाथ हैं, शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है भगवान श्री हरि। इन्होंने कहा जिनके पग को पनही न मिले तिनका गजराज चढ़ावत है। ये अपना अपना अनुभव है, भगवान की कृपा का अनुभव है, अच्छा लगता है। लेकिन एक कर्मयोगी जो भगवत कृपा का अनुभव करते हुए संघर्ष में लगा रहता है, उसके लिए संघर्ष प्रमुख है। और कैसे प्रमुख है, तो हमारे आचार्य कहते हैं संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही शतत सिद्ध वरदान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। कंटका कीर्ण पथ में बिछा दो सुमन, कंटका कीर्ण पथ में बिछा दो सुमन, अरु मरु भूमि कानन नंदन बने, गर्मलू भी बने मलयानिल सदृश, अरु विषमवायु शीतल चंदन बने। जग विषमता भरा एक महासिंधु है, सत्य साहस लखन एक जलयान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, ज्ञान की ज्योति उर में जलती नहीं। दीपवासा जलाए चलो रात दिन, आशा जलाए चलो रात दिन, यह बिखरती सदा मन मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। संघर्ष करना चाहिए, लेकिन महाराज ध्यान दें, आप हैं हमारे आदरणीय सम्मानित श्री रमाकांत राजपूत जी बंडवा, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त की जा रही हैं। हृदय से शादवाद, धन्यवाद। एक पथ संघर्ष का है, संघर्ष का पथ कौन है बेटी? मानस में स्थान मिला संघर्ष का, क्या है? कहा कहा ज्ञान का पंथ कृपान का धारा। जो ज्ञान का पंथ है वो संघर्ष का पंथ है, लेकिन जो भक्ति का पंथ है वो संघर्ष का नहीं, वो सरल मार्ग है।
कैसे? कहा भगति के साधन कहूं बखानी। और ये पंथ है कैसा? तो कहा सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। महाराज एक अंतर है। क्या है? आप कहते हैं मैं कर्मयोगी हूं। जो कर्मयोगी ज्ञानी कठिन मार्ग पर चलने वाले इसके लिए भागते हैं, भक्ति के पीछे वो भागते हैं। ध्यान देना जरा, भक्ति के पीछे वो भागती है। कैसे? तो ज्ञानी मुक्ति की याचना करते हैं, लेकिन वही मुक्ति कहा राम भगत राम भजत सोई मुक्ति गोसाई। अनइच्छित आवई बरियाई। अनइच्छित बिना इच्छा किए वो मुक्ति द्वार पर खड़ी होती है कि मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, लेकिन वो भक्त मुक्ति नहीं चाहता। ज्ञानी मुक्ति की याचना करता है और भक्त के सामने मुक्ति खड़ी होती है, लेकिन भक्त कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। अगर चाहिए तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। इसलिए महाराज मैंने देखा है कि कुछ साथरी भाग्य लिखी जिनके, कुछ साथरी भाग्य लिखी जिनके, अब मखमल सेज न भावत हैं। जिन भूत छदाम न दीखतऊं अब संपत्ति थाहन पावत हैं। पनही बिन आतप शीत कटे, पनही बिन आतप शीत कटे, गज द्वार पे लीन महावत है। तुलसी लख दीन पे होत दयालु, सो दीनानाथ कहावत है। लो दीनानाथ कहावत है। देखिए बहुत भक्त ऐसे हैं जो ज्ञान को मांगते हैं, ज्ञान योग के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं और परमात्मा स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। लेकिन बहुत भक्त ऐसे हैं जो केवल भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति मांग लेते हैं। जैसे माता जी ने जब मांगा तो विवेक मांगा, सोई विवेक सोई रहन प्रभु। तो भगवान ने भक्ति तो दी ही, भक्ति तो मिली ही, लेकिन भक्ति के साथ साथ भगवान ने ज्ञान का भी वरदान दे दिया है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे, क्या नहीं मिटेगा? तो कहा मातु विवेक, विवेक नहीं मिटेगा। अलौकिक तोरे, ये अलौकिक ज्ञान कभी नहीं मिटेगा, ये सदैव रहेगा। तो ऐसे भी भक्त हैं जो ज्ञान गम्य परमात्मा को भजते हैं। भगवान का हमारे यहाँ 4 प्रकार के भक्त, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, है ना। अब रही बात भगवान की कृपा की, तो फिर मैं कह रहा हूं, कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम बना रहे। जग में सत्संग हम क्यों करते हैं? अगर कोई ये पूछे कि सत्संग क्यों करते हैं, तो ज्ञान के लिए करते हैं या भक्ति के लिए करते हैं? ना, देखो विवेक का मतलब होता है प्रयोगात्मक ज्ञान। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। निषेध का जो ज्ञान है वो विवेक का स्वरूप है ना। और ये सत्संग से प्राप्त होता है ना, सत्संग से प्राप्त होता है। जग में सत्संग बिना मानो सदगति
मति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते सब निज